जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान लेना होता है तो जंगल चले जाते हैं, और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो नगर में आ जाते हैं। ये क्या क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ संदेश दे रहे तुम्हें तीर्थंकर? क्या दे रहे कि बेटा अगर केवल ज्ञान लेना हो तो एकांत में चले जाना, जंगल में चले जाना, समझ में आया? और जब केवल ज्ञानी हो जाओ, पूर्ण वीतरागी हो जाओ, फिर लौट के नगर में आ जाना, फिर जंगल ही में मत रह जाना। कि सब ये क्यों? इसलिए कि अब जो तुमने पाया है वो नगर के लोगों में बांट दो, अब जीवों को बांट दो, ताकि ये मोक्ष मार्ग की परंपरा आगे चलती रहे। लेकिन पहले खुद वीतरागी हो जाना, फिर बांटना। अगर पहले खुद वीतरागी नहीं हुए और बांटने चले गए तो खुद का केवल ज्ञान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सारे तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन व्रत धारण करते हैं। क्यों? आपको पता है मौन व्रत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है लोगों से हटने की। क्योंकि आपकी जो ये भाषा है जो आप बोलते, इसी से आपके संबंध बनते हैं, इसी से आपके राग देश खड़े होते हैं। अगर आप मौन व्रत से रहने लगोगे तो धीरे धीरे दुनिया आपसे हट जाएगी, दूर हो जाएगी, और आपको भी राग देश खत्म हो जाएगी उस रूप में। क्योंकि अब संवाद खत्म ही हो गया। जो आदमी जितना ज़्यादा व्यवहारी होता है उसका उतना ही ज़्यादा संकल्प विकल्प होता है, और जो आदमी कम बोलता है, ज़्यादा बिल्कुल चुप चुप रहता है, उसके उतने संबंध भी निर्मित नहीं होते। तो इसलिए तीर्थंकर दीक्षा लेते ही पूरी तरह मौन हो जाते हैं। गजब गजब की बात है, समझ में आएगा नहीं आया? और आजकल के जो साधु हैं उनको शास्त्र कह रहा है कि भैया सूरज छिपने के बाद मत बोलना। वे कह रहे हैं अभी कहाँ छुपा, अभी तो 7 ही बजे, अभी तो चल जाएगा, अभी तो 7:30 है, अभी तो चल जाएगा। ये बोलने के लिए इतने परेशान हैं, हर चीज़ का रिएक्शन देते फिरते हैं, राजनीतिक बयान देते फिरते हैं, और वे अपने आप को साधु कहते हैं। वे काहे के साधु हैं? कैसे साधु हो? अरे तुम तीर्थंकरों से कुछ तो सीखते कि वे तो सदा काल के लिए मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कम से कम तुम सदा काल के लिए नहीं कर सकते, तो केवल जो बहुत अति आवश्यक है, समझ में आया? और उसमें भी केवल वीतराग भाव की बात बोलना चाहिए। लेकिन हुआ क्यों? आया समझ में कि वो जो अंदर में, वो बाहर में एकांत चाहिए था, जब वो भीड़ में घिर गए तो वो खत्म हो गई बात। इसलिए साधु को एकांत प्रिय होना चाहिए, उसे भीड़ से दूर रहना चाहिए अगर उसे अपनी साधना करनी है। ये तो साधु की तरफ। अब गृहस्थ को भी देखो, गजब गजब की बात। चारित्र्य की साधना करनी हो तो एकांत चाहिए, ज्ञान की साधना करनी हो तो एकांत चाहिए, और सम्यक दर्शन की साधना करनी हो तो एकांत चाहिए। समझ में आया? जैसे जैसे तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान लेने के लिए मौन हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, और केवल ज्ञान लेके नगर में आते हैं, ऐसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन लेना हो तो कुछ समय के लिए समाज से अलग हो जाना, तो ही ले पाओगे। अगर समाज से बराबर जुड़े रहे, पद प्रतिष्ठा में लगे रहे, तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं होगा भाई साहब। श्रद्धा का वैराग कल बताया था, सम्यक दर्शन में जरूरी है। श्रद्धा में अगर वैराग नहीं है तो श्रद्धा कभी कन्वर्ट होगी नहीं। तुम ज्ञान से कितने ही सुनते रहो, समझते रहो, रोज़ सुनते रहो, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा में अभी भी पर द्रव्य में सुख बुद्धि पसरी पड़ी हुई है, और श्रद्धा की जब तक पर द्रव्य में सुख बुद्धि पसरी पड़ी रहेगी तो वो ज्ञान उसको कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? क्योंकि कल बात हो रही थी तो दीदी से भी चर्चा में बात हुई थी कि ज्ञान तो एक टूल्स है, वो हर जगह काम आता है। ज्ञान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे कहाँ लगाया, ज्ञान कहीं भी लगा दो वो वहाँ सीख के आ जाता है। उसका काम है सीखना।
यदि तुम्हें अभी हम इंजीनियरिंग की क्लास में बैठा देना 10, 20, 50 दिन, तो तुम थोड़ी थोड़ी इंजीनियरिंग सीख जाओगे, भले ही तुम्हें इंजीनियरिंग से कुछ लेना देना होए चाहे नहीं हो। आया समझ में? ऐसे कई शास्त्री बनते हैं ना जिन्हें आत्म कल्याण से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसे मैंने देखे, समझ आए? उन्हें कोई मतलब नहीं है कल्याण से, लेकिन माँ बाप ने स्मारक में भेज दिया, समझ में आया? और वहाँ दोस्त यार मिल गए, मन लग गया, मन लग गया तो फिर गोष्ठी भी हुई, तो भाई नंबर आएगा तो बोलना ही पड़ेगा, तो बोलना भी सीख गए। फिर प्रवचन का नंबर आएगा तो प्रवचन की तैयारी कर के प्रवचन करना भी सीख गए। और फिर धीरे धीरे मज़ा भी आने लगा, क्योंकि लोग प्रशंसा भी करने लगे। तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, शास्त्री बन जाए, और कहीं भी अंदर में उसे आत्म कल्याण की बिल्कुल भावना ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। समझ में आया? क्योंकि शास्त्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसमें आत्म कल्याण की भावना भरना। क्योंकि ज्ञान है, देखो जब हम पढ़ते थे, पढ़ लेना जाके इसी इतिहास, तुम खगोल लेना, हम जब पढ़ते थे या हमारे बैच में भी या आगे पीछे के बैच में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, जो हर काम में फॉरवर्ड होते थे, अंतोगत्वा जब वो फाइनल होके निकल जाते थे, वे ही सबसे ज़्यादा दूर हो जाते थे धर्म से। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य वो था ही नहीं। अब वे तो किसी कारणवश मजबूरी बस वहाँ आ गए और होशियार थे, पढ़ने तो उनने अपने हिसाब से पढ़ लिख के और अपनी दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। आत्म कल्याण की भावना बिल्कुल अलग ही चीज़ है, बिल्कुल अलग। तुम्हारे इस क्रियाकांड से, पूजा पाठ से, विधान से, समाज से, पंचकल्याणक से, ये शास्त्री बनने से इस आत्म कल्याण का कोई लेना देना नहीं है।